हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं जिनमें एक सिंगल ट्रायंगल बनता है और एक सिंगल रेशियो अप्लाई होता है, साइन लगा दिया, टेन लगा दिया, कॉस लगा दिया, ठीक है। उससे अगर जो निकालना है निकल आया, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। जो डिफर कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है, जिनमें ट्रायंगल्स कई बन जाते हैं, एंगल्स कई होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। इसी तरह चलिए एक क्वेश्चन देखता हूं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance of 30 meter tall building। पहले उसकी बात इतना तो समझ लें। सपोज ये ग्राउंड लेवल है, ओके। एक 1.5 मीटर हाइट का कोई बच्चा है, 1.5 मीटर हाइट है इसकी। ये कहां खड़ा है? किसी बिल्डिंग के सामने। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। 30 मीटर हाइट है, लगता है ट्रिपल स्टोरी है, ठीक है। 30 मीटर हाइट है इसकी। फिर the angle of elevation from his height to the top of building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। अभी इस सिचुएशन में बिल्डिंग के टॉप, बिल्डिंग का टॉप तो ये हुआ ना, इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, आंख तो हेड पर ही होगी। ये मैं डिस्टेंस, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। हॉरिजॉन्टल भी ड्रा करेंगे तब तो एंगल बनेगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहां से ड्रा कर देता हूं। ये तो ये एंगल 30 डिग्री है। फिर आगे क्या होता है? बच्चा बढ़ रहा है, बिल्डिंग की ओर चल रहा है, तो किसी मूवमेंट में, किसी पोजीशन में उसके, सपोज ये पोजीशन हो गई, थोड़ा आगे बढ़ गया और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही हो गई, ये 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की ओर कितना दूरी चला ये आपको बताना है। यानी ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, या ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, पूरी हाइट जो है 30 मीटर बिल्डिंग की है। ये वही बच्चा है, दूसरी पोजीशन है उसकी, तो ये भी 1.5 मीटर होगा और रेक्टेंगल होने की वजह से ये हाइट भी यहां तक 1.5 मीटर होगी। थोड़ा सा नेमिंग कर लें। ए बी ले लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है। सी डी ले लेता हूं बिल्डिंग। फिर दूसरी पोजीशन उसकी मैं ई एफ ले लेता हूं, ओके। इस पॉइंट को मैं कुछ पॉइंट नाम दे लो, जी दे लो, ये जी दे देता हूं। अब क्या करना है? एंगल जो दिख रहा है, थोड़ा फिगर को आप डिस्क्राइब करिएगा अपने ढंग से। गिवन में क्या है? ए बी ई एफ जी डी, ये सब 1.5 मीटर होंगे। उसको आप चाहे तो मेंशन कर लें इनरजाइनिंग फिगर। ए बी जितना होगा उतना ई एफ होगा, उतना ही जी डी होगा। ये बच्चे की हाइट के बराबर 1.5 मीटर होगी। पूरी बिल्डिंग 30 मीटर थी, सी डी 30 मीटर थी, तो आपको ये सीजी हाइट चाहिए। सीजी जो होगी आपकी 30 माइनस 1.5 मीन्स सीडी माइनस जीडी। ये 28.5 मीटर हो गई। यानी यहां से ये जी से लेके सी तक की डिस्टेंस 28.5 मीटर। 30 तो पूरी हाइट थी, 30 थोड़ा दूर लिख देता, ये पूरी हाइट 30 थी। अच्छा, बेसिस रह गए, तो अगर ये वाला ट्रायंगल होगा सीईजी, तो ये बेस होगा, इसको लेट कर ले एक्स। बड़े वाले ट्रायंगल में ये एजीसी में इतना और बेस बढ़ जाएगा, सपोज वाई, उनको लेट कर लेते हैं, यहां मेंशन कर लेते हैं। लेट ईजी एक्स मीटर and
AG 1 मीटर। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है। तो अगर हम ये बड़े वाले ट्राइंगल में जिसमें 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना है करेंगे तो किसके कौन सा करेंगे? एक तो 28.5 पता है परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, और बेस x प्लस वाई हो जाएगा। ये दो वेरिएबल हो जाएंगे पहले इक्वेशन में। अगर हम इस इक्वेशन में पहले अप्लाई करते हैं ये CG परपेंडिकुलर और बेस EG x सिंगल वेरिएबल रहेगा तो उसकी वैल्यू निकल आएगी, tan अप्लाई कर दे इन ट्रायंगल CAG। tan अप्लाई करता हूं, tan 60 डिग्री इक्वल टू CG अपॉन EG। tan 60 डिग्री √3, CG 28.5 और EG कितना हो जाएगा नहीं पता, x लेट कर लिया था ये। अच्छा, अब ये आपको साइड चेंज करना है, x को इधर लाना है, √3 को इधर ले जाना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3, तो x तो आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लीजिए। ऊपर √3 का और नीचे भी √3 का मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 28.5 √3 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 9 या 27 एंड 1 लेफ्ट 3 5 या 15 9.5। तो x की वैल्यू आपकी हो गई 9.5 √3। एक इक्वेशन से डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई। मैं पहले ऐसा ट्रायंगल सेलेक्ट किया जिसमें सिंगल वेरिएबल आ रहा था। अब चलिए ट्रायंगल चेंज करता हूं, अब ये AGC ले लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल AGC tan ही अप्लाई करूंगा, 30 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर वही CG होगा और जो बेस होगा वो AG होगा। वैल्यूज पुट करें तो ये 1 अपॉन √3 इक्वल टू CG 28.5 अपॉन AG, दोनों वेरिएबल x प्लस वाई। फिर x की वैल्यू पुट कर दूंगा, y निकालना था अपने को। तो अब देखें क्रॉस वाई मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसको कोई इक्वेशन नाम दे लीजिएगा, तो 9.5 √3 प्लस वाई 28.5 √3, y की वैल्यू हो जाएगी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। सिंपली ये माइनस हो जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 √3। तो पूछा क्या था? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग की ओर कितना दूरी चला, ये डिस्टेंस चला यहां से यहां तक, उसके चाहे फुट से फुट का निकाल ले, चाहे हेड से हेड का निकाल ले, ये डिस्टेंस y। तो आंसर आपका हो गया 19 √3 मीटर। ये पहला हो गया। दो वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे, किसी किसी में हो सकता है ज्यादा करने पड़ जाए, और दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करना पड़ेगा, दो इक्वेशन बनेंगे। मान लीजिए यहाँ इक्वेशन नहीं बना, सीधे एक इक्वेशन ही है, ये वैल्यू ही निकल आई, और यहाँ एक इक्वेशन बन रहा है, हमने वैल्यू पहले इक्वेशन से पुट कर दी तो निकल आया। इतना ही काम सामने करना पड़ेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। फिगर भी रेज कर देता हूं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building of 45 डिग्री and 60 डिग्री। ट्रांसमिशन टावर है, वो कहाँ है? एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर है। तो बिल्डिंग ग्राउंड लेवल पहले तो बना ही लीजिए, ये सपोज
जमीन है, ग्राउंड लेवल है, ये यहां मैं बिल्डिंग बना लेता हूं। समझिएगा कि बिल्डिंग भी है, ठीक है, समझिएगा कि ये बिल्डिंग भी है। हमें सिर्फ इसके हाइट से मतलब है, इस हाइट से हमें इसके मतलब है। इसके ऊपर या ये 20 मीटर की है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। चलिए बिल्डिंग और चौड़ी कर लेता हूं, नहीं तो टावर कैसे आएगा इसमें। ये ऐसी बिल्डिंग, आप लोग अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, 20 मीटर की है। इसके ऊपर हमें सिर्फ इसकी हाइट देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ इसकी हाइट से मतलब है। अब इसके ऊपर टावर है, कैसा टावर, ये लीजिए, ये टावर हो गया, ठीक है, ये टावर है। यहां भी हमें इसकी हाइट से ही लेना देना है, ये हाइट, जैसी बिल्डिंग वैसे टावर दिखा। चलिए, आपको बीच वाली लाइन हाइट से मतलब है, और बिल्डिंग और टावर की दीवारें, खिड़की, झरोखों से मतलब ज्यादा नहीं है। ओके, यहां तक बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर है। अब क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, में जमीन में कोई पॉइंट है, सपोज यहां से क्या बनाया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा जा रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, और यहीं से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ये, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये वाला एंगल पूरा, ये 60 डिग्री, 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना। फाइंडिंग हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। बिल्डिंग की तो हाइट आपके पास हो गई थी 20 मीटर, टावर की हाइट अभी हम लेट करेंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा। मैं कुछ पॉइंट्स नाम दे लेता हूं। ए से देखा जा रहा है, बी, ये पॉइंट सी, यहां डी ले लेता हूं, तो बीसी आपके पास है, और बीसी आपके पास कितना है, 20 मीटर, ये बिल्डिंग है। फिर कुछ लेट करना है, सी डी टावर है, लेट सी डी इक्वल टू एच मीटर, ये बेस ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, तो ये एक्स हो गया, और ये हाइट यहां से यहां तक ये एच मीटर हो गई। तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस की बात आएगी, वहां tan ही अप्लाई करना पड़ेगा, और सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी बेस ही हमको पता रहता है। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में इस्तेमाल करता हूं, अप्लाई करता हूं tan, जिसमें 45 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एक वेरिएबल है, वो तुरंत निकल आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा BC या CB अपॉन बेस AB। tan 45 डिग्री इज 1, BC 20 मीटर, और ये AB x मीटर। तो यहां से आ जाएगी x इक्वल टू 20 डिग्री, 20 मीटर बेस आ गया। ध्यान रखें, जब भी 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उस केस में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गए। अच्छा, तो ये x आ गया। अच्छा, आपको हाइट ऑफ टावर चाहिए था, ओके, इसको एक इक्वेशन ही समझें। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, वहां भी tan अप्लाई करें, tan 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, BD परपेंडिकुलर अपॉन AB बेस √3 BD H प्लस 20, AB x है, निकाल चुके हैं आप, पुट कर लेंगे आगे, अभी कर लेता हूं, H प्लस 20 अपॉन 20 की साइड चेंज करें, 20 √3
इक्वल टू एच प्लस 20, इस 20 को इधर लाए, 20√3 माइनस 20 इक्वल टू एच, सीधा लिख सकते हैं एच इक्वल टू 20 कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1। तो हो गया, यही आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपका यही आंसर होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इरेशनल को डिसिमल में नहीं रखवाता है। अदरवाइज आपको √3 की वैल्यू 1.732 रख के 1 माइनस करेंगे तो 0.732 और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, डिसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal। स्टेचू है, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया, यहां कहीं एक पेडेस्टल, ये चबूतरा है, ठीक है, यहां इसमें स्टेचू बहुत चौड़ा हो गया क्या पेडेस्टल, थोड़ा कम चौड़ा कर देता हूं, ये पेडेस्टल, हम सिर्फ इसको इसके हाइट को देखेंगे। पेडेस्टल इसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टेचू है, ठीक है, ये स्टेचू है, स्टेचू है, ये स्टेचू ही है। और हमें पूरे स्टेचू मतलब नहीं, सिर्फ इसकी हाइट से मतलब है, ये मैं हाइट बना लेता हूं इसकी, और ये पेडेस्टल की हाइट है, ये 1.6 मीटर है। अच्छा, तो स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। अब यहां से देखा जा रहा है स्टेचू के टॉप को, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल है, ओके। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। यहीं से पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ये ध्यान रखिए, ये 60 नहीं है, ये पूरा 60 था, ये पूरा 60 था, और इतना 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट निकालनी है, तो जो हाइट पता है मीनिंग कर दे, ए बी सी डी, ये सी डी स्टेचू हुआ, बी सी पेडेस्टल हुआ, तो यहां आपको पता क्या है, सी डी पता है 1.6 मीटर, ये दो एंगल पता है, उनको मेंशन कर लीजिएगा, और लेट BC इक्वल टू H मीटर एंड AB इक्वल टू X मीटर, AB X मीटर। तो पहले छोटा वाला कम एंगल वाला ही लगाता हूं, ये H मीटर है, ये X मीटर है, तो दो वेरिएबल तो इस ट्रायंगल में भी होंगे, उसमें भी होंगे। चलिए पहले 45 डिग्री वाला है देख लेता हूं, इन ट्रायंगल एबीसी tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा BC अपॉन AB, tan 45 डिग्री इज 1, BCH और ABX, तो मिला 1 इक्वल टू H अपॉन X, X की साइड चेंज कर लीजिए, X इक्वल टू H, ये इक्वेशन आपका हो गया। सपोज इक्वेशन 1 सिंपल सा इक्वेशन है, वैल्यू नहीं निकली, लेकिन एक सिंपल सा इक्वेशन मिला। अब आपको क्या करना है, अब इस ट्रायंगल में ABD में फिर tan अप्लाई करना है। नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री, AB 60 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर
अपॉन बेस ए बी। tan 60 डिग्री इज √3 बी डी एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी एक्स। तो एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं निकली, लेकिन एच के टर्म में निकली हो वैल्यू पुट कर ले आप यहाँ एच की। √3 इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन एच। साइड चेंज करें एच की, √3h एच प्लस 1.6, फिर एच की करें √3h माइनस एच 1.6, एच कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 एच इक्वल टू 1.6 एंड एच इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। डिनोमिनेटर हमें इरेशनल फाइनल आंसर में नहीं रखना है, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करें। √3 माइनस 1 है, आप √3 प्लस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, वही ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 स्क्वायर 3 एंड माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो 2 हो जाएगा। एच की वैल्यू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 से काट दें, 2 8 जा कटेगा, एक प्लेस में डिसिमल था तो एक प्लेस में रख दें, तो एच की वैल्यू हो गई 0.8 √3 प्लस 1। तो ये क्वेश्चंस, हाँ, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज, तो ये क्वेश्चंस है। मैंने कुछ चीजें नहीं लिखा है, इसे फिगर को शुरू में आपको डिस्क्राइब कर लेना है, तो वो कर लीजिए, और आगे के क्वेश्चंस फिर मैं आपको अगले वीडियो में